सभी भक्तों को प्यार भरा राधे राधे। आज हम भगवान की कथा सुनेंगे। आज कथा का पहला दिन है और हम भगवान के कथा में प्यारे प्यारे श्लोकों का वर्णन करेंगे, प्यारी प्यारी छोटी छोटी लीलाओं का गायन करेंगे और कुछ भजनों के साथ भगवान की कथा का आनंद लेंगे। तो आइए भगवान के गीता के श्लोक का हम गायन करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। आइए मेरे साथ बोलिए। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णाय नमः। बोल लाडली लाल की जय, मेरे प्यारे से ठाकुर की जय। कथा में प्रवेश करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि ये मेरा जो YouTube चैनल है राधा प्रीति दासी, और इस पे मेरी ये पहली वीडियो है। एक वीडियो मैंने भजन की पहले भी डाली थी और मन होता है कि कुछ भगवान की लीलाएं और कथाएं करने का, तो हम YouTube के माध्यम से ये कार्य को निरंतर रूप से चलाते हैं। तो आइए भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। बड़े बड़े संतों का नाम लेकर उनके श्री प्यारे चरणों का हम ध्यान करते हैं। बोलिए सतगुरु प्रेमानंद जी महाराज की जय, उनके प्यारे शिष्यों की जय, उनके भक्तजनों की, सभी की जय। भगवान की एक छोटी सी लीला होती है जिसमें भगवान के भक्त होते हैं श्री कृष्णदास जी। और एक दिन श्री कृष्णदास जी ने कहीं कथा में सुना था कि जो उन्हें 12 वर्ष तक मंदिर में जाकर ठाकुर जी को हर रोज़ माला अर्पित करेगा बिना नियम तोड़े, एक भी दिन पर डे ना जाने के बाद रूटीन में जाना, 12 साल तक जो ये नियम पूर्ण करेगा ठाकुर जी उसको साक्षात दर्शन देंगे। तो कृष्णदास जी ने हर रोज़ वो माला बनाते, प्यारे प्यारे पुष्पों के अपने हाथों से हर रोज़ ठाकुर जी को कान में ये कह कर आते कि ठाकुर जी अब तो 10 वर्ष रह गए, अब तो 12 वर्ष, अब तो 6 वर्ष, अब तो 3 महीने, अब तो 2 महीने, अब तो 1 महीना। ऐसे करते करते श्री कृष्णदास जी ठाकुर जी को हर रोज़ माला बनाते अपने हाथों से और अपनी कुटिया से लेकर ठाकुर जी के मंदिर तक नाचते गाते हुए जाते और ठाकुर जी के गले में अर्पित करते। अंतिम दिन हुआ तो ठाकुर जी ने सोचा कि आज तो मैंने श्री कृष्णदास जी को दर्शन देने हैं, तो क्यों ना थोड़ी सी परीक्षा हो जाए श्री कृष्णदास जी की। तो फिर अंतिम दिन था, पूरा 56 भोग बनाया था श्री कृष्णदास जी ने। तो श्री कृष्णदास जी ने 56 भोग बनाया, सुंदर सी माला बनाई और बाहर कुटिया के बैठ गए कि आज तो मेरे ठाकुर खुद आएंगे माला पहनने मेरी कुटिया पे, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगा ठाकुर जी को माला पहनाने। तो ठाकुर जी तो फिर सुबह बीत गई, ठाकुर जी नहीं आए। दोपहर ढलने लगी, ठाकुर जी फिर भी नहीं आए। संध्या का समय हो गया, फिर भी ठाकुर जी नहीं आए। कृष्णदास जी ने सोचा कि कहीं लाला व्यस्त रह गए होगो, यशोदा मैया ने बैठा लिए होगो, गोपियों को संग बैठा होगा। ऐसे ऐसे अपने मन में भाव लाने गए। जब जो ही रात्रि का समय आया तो अपने मन में ऐसी घिनता पैदा करने लग गए कि ये छलिया ये तेरे पास आएगो, ये जो यशोदा मैया को छोड़कर चला गया, गोपियों को छोड़कर चला गया, श्री जी को छोड़कर चला गया, वो तेरे आंसू पहुँचने आएगो। ये तूने कैसे मन में ठान लिया श्री कृष्णदास कि ये छलिया तेरे पास आएगा। श्री कृष्णदास जी अपने मन में ऐसी बातें अपने लगे श्री कृष्णदास जी के। तो फिर अपने बोरिया बिस्तर बांधा, जो 56 भोग बनाया था, माला ली, निकल पड़े बरसाना की ओर कि अब तो श्री जी हमारी हैं, राधा जी ही हम पर कृपा करेंगी, वही है हमारी, तो ये तो छलिया है, सबको छल जाता है, इसने मुझको भी छला। श्री कृष्णदास जी ने बोरिया बिस्तर बांधा, 56 भोग बनाए थे वो लेकर चले, सुंदर सी माला बनाई थी,
वो ठकुरानी के लिए लेकर चले। रास्ते में चलते 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 समस्त गायों का झुंड दिखाई दिया श्री कृष्णदास जी को। फिर एक छोटा सा बालक आया आगे, गले में लट्ठा डाले, ऊंची धोती पहने, गले में सुंदर सी मोतियन की माला पहने आए। बाबा कृष्णदास जी से बोले, बाबा कहाँ को जा रहे है? श्री कृष्णदास जी बोले, किनकी गैया है ये? ठाकुर जी बोले, ये नंद बाबा की गैया हैं। कितनी गैया हैं ये 16,000 गैया हैं। कृष्णदास जी बोले, तुम क्यों मेरा रास्ता रोके खड़े हो? मुझे जाने दो। ठाकुर जी बोले, बाबा तू धक्का करेगा तो सबरी चढ़ जाएंगी तो ये पे। मेरी बात सुन, मैं सुबह से गैया चरा तो आ रहा हूँ, मेरे को रात्रि पड़ गई, मेरे को भूख लगी है, मेरे को कुछ खाना है। श्री कृष्णदास जी के हृदय में दया आई। वो 56 भोग तो अपने साथ लेके ही चले थे। उन्होंने पोटली खोली और कृष्णदास जी बोले, ले बालक खाओ ये भोजन, मैं अपने साथ लाया था, पाओ इसे। तो फिर ठाकुर जी के हाथ में गोबर लगो थे वो। तो बालक बोला कि मेरे हाथ में तो गोबर लगो है, मैं कैसे पाऊँ? तो श्री कृष्णदास जी बोले, एक तो वो छलिया जाके 12 साल मैंने सेवा की, हर रोज़ नित्य नवे नवे पुष्पों की मैं माला बनाता था, वो उसको अर्पित की। वो छलिया एक तो मुझे छल गया, अब तो मुझे छलने आ गया। ये ऐसी ऐसी बातें बोलते श्री कृष्णदास जी उस बालक को पानी पवाने लग गए। उस बालक के नेत्र सजल हो गए। कृष्णदास जी बोले, हे ग्वालिया तू क्यों रो रहा है? वो बालक ऊंची धोती पहने, गले में लट्ठा लिए एकदम खड़े हो गए और बोलने लगे श्री कृष्णदास जी को कि आज बाबा तूने मेरे को माला नहीं पहनाई। श्री कृष्णदास जी खड़े हो गए, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? फिर कृष्णदास जी ने उनको पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? फिर ठाकुर जी ने उनको अपने हृदय से लगाया कि मैं वही हूँ जिन्हें तूने 12 साल सेवा कराई। मैं ही माला पहनता था तुम्हारी, और मैंने ही तुम्हारी सेवा अर्पित की। देख मैं तुम्हारे पास आ गया। कृष्णदास जी कुछ नहीं बोले, नीचे भोजन पड़ा था वो समेटने लग गए, माला उठाई और दौड़े बरसाना की ओर श्री जी को पुकारते हुए, राधा राधा राधा। ठाकुर जी बोले, अब क्यों जा रहे है? अब तो मैं तेरे को मिल गयो, अब क्यों जा रहे है? कृष्णदास जी बोले, एक तो तू छलिया, सबको छलता है, फिर बाद में प्रेम करता है। अब तो श्री जी हैं हमारी, उन्हीं के साथ रहेंगे, उन्हीं से ही प्रेम करेंगे हम, आप ना ही हो हमारे। श्री कृष्णदास जी ऐसा बोल के बरसाना की और राधा राधा नाम लेते चले गए। फिर ठाकुर जी ने ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, फिर श्री जी के पास चले। अब से कृष्णदास जी का नाम श्री कृष्णदास जी था। बरसाना जाकर बाबा ने नाम बदल दिया। बरसाना जाके बाबा ने नाम रख लिया श्री राधा दास। बोले राधा दास की जय। इस छोटी सी लीला का आज हमने आपको स्मरण कराया। इस छोटी सी